गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं शेखर बुरा आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है टीएन्स इंटरनेशनल। और साथ ही साथ आपके हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैं स्वागत करता हूं जिसका नाम है आईडी नेट। हम इसे बुलाते हैं इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। तो हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम शेखर बुरा है एंड आई एम द सिल्वर लॉयन इन इंडिया, यंगेस्ट सिल्वर लॉयन मैं बोलता हूं अपने आप को। और बात आई आज जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। और बहुत प्राउडली फील होता है कि आज इस इंडस्ट्री में हम अपना करियर मेंटेन कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं और आगे का जो विजन है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और जिंदगी में जब शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, ना बिजनेस का ना नौकरी का। सिर्फ एक ही इच्छा थी कि जिंदगी के कुछ सपने थे जो ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं। बट अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो क्या होता, क्योंकि मुझे पता है कि बीकॉम चल रहा था, एजुकेशन खत्म होती, ग्रेजुएशन कंप्लीट होती, मास्टर्स जाता, मास्टर्स की डिग्री लेता, एमबीए कंप्लीट करता मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, और फिर एक नौकरी जो मिलती लाइफ में। और ये दिख रहा था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती तो आज हो सकता है कि 10, 20, 30 हजार के लिए हम अपनी लाइफ के 30 दिन बड़ी मेहनत करते, जिंदगी गुजर जाती। जब 50, 60, 70 साल के होते तब यही सोचते जिंदगी में मौका नहीं मिला। क्योंकि मुझे फैक्ट यही समझ आता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं क्या करता। तो मेरे को ऐसा लगता है ना ही पैसे होते जिंदगी में, ना ही नाम कमा पाते, और प्लेन घूमना फिरना ये तो शायद जिंदगी में कभी होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेली जिंदगी सिर्फ कटती थी और सिर्फ खून निकलना बाकी रह जाता। जो मैं आज के हालातों में लोगों को मैं देखता हूं कि उनकी जो लाइफ है वो ऐसी स्केड्यूल हो गई है। हर इंसान सोचता है कि मैं कुछ काम करके मैं फ्री हो जाऊंगा। एक बच्चा जब स्कूल में होता है वो सोचता है कि कॉलेज जाऊंगा ना तो फ्री हो जाऊंगा है। जब कॉलेज में आता है फिर सोचता है जब नौकरी लगेगी ना तब लाइफ और अच्छी हो जाएगी। जब कॉलेज खत्म हो जाता है, नौकरी शुरू होती है, फिर सोचता है कि अब नौकरी लग गई है, अब थोड़ा टाइम मैं सेविंग करूंगा, फिर मौज करूंगा। लेकिन जब नौकरी का वो प्रलय शुरू होता है ना तो जीवन में एक चीज बढ़ जाती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आ जाती है शादी। जब शादी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और इंसान अपनी जिंदगी को देखना भूल जाता है। फिर उसकी जिंदगी उसके बच्चे बन जाते हैं कि मैं तो नहीं कर पाया लेकिन मेरा बच्चा कुछ करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो चक्कर भी हो ना, ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। कब तक चलती है? जब तक कोई बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब करके नहीं देते। तो हमें भी ऐसे ही लगता था कि अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग हमारी जिंदगी में नहीं होता, आज टीएन्स हमारी लाइफ में नहीं होता, आज हमारे साथ हमारे अपलाइन मिस्टर पाल भी बसनायत जी नहीं होते, तो शायद जिंदगी कट रही होती और हम किसी कोने में किसी छोटी नौकरी में हम काम कर रहे होते और जिंदगी का कुछ नहीं पता होता, सिर्फ हर दिन धक्के की तरह, रेस की तरह लाइफ को जी रहे होते। बट मैं थैंक यू करूंगा उस भगवान का, अपनी फैमिली का, कि मुझे मौका, मैं कहता हूं भगवान ने चुना मुझे, टीएन्स ने सेलेक्ट किया मुझे, पाल सर ने सेलेक्ट किया कि हाँ ये मौका है आपके लिए अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी बदलना। क्योंकि जब मुझे मौका मिला था तो मुझे ये समझ नहीं थी कि कैसे सेल्स होती है, कैसे बिजनेस होता है, क्या बेचना पड़ता है, क्या खरीदना पड़ता है। पैसे का समझ नहीं आता था क्योंकि कभी कमाया नहीं था। लेकिन जब सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें अच्छी लगी, अच्छी फीलिंग आई। पहले दिन से हम गए, प्रोग्राम को हमने विजिट किया, वहां उस प्रोग्राम में जाके जो इन्वायरमेंट मैंने देखा कि वहां पे हर एक इंसान खुशी से वहां झूम रहा है, मस्ती से काम कर रहा है और अपनी अचीवमेंट्स लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने देखा हर फील्ड के लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं। तो वहां से मेरा विजन बना। मैक्सिमम लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने विजन को, अपने ड्रीम को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मैं हमेशा वीक पड़ जाता हूं कभी कभार अपने डिसीजन में, मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूं बट आगे नहीं बढ़ पाता हूं, तो एक कमी होती है कि कहीं ना कहीं शायद आप मीटिंग तक नहीं पहुंच पाते। आप ओपीपीस, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, आप उनमें से कुछ चीजें लैक कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं पहली बार प्रोग्राम में गया था ना,
वहां जाते ही वहां क्या चल रहा था ये नहीं समझ आ रहा था, लेकिन जिस महफिल में गया था मेरे को लगा वो महफिल थी। आप सोचिए, वहां लोग बैठे हुए थे, एक्साइटेड थे, हर एक शख्स जो स्टेज पे जाता था वो दहाड़ रहा था, वो बता रहा था कि जिंदगी में मौज हो रही है। तो हमें तो ऐसा लगा वहां जाके कि जब इतने लोग मौज ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अपना विजन था कि आज जिस तरीके से मैं देखता हूं कि आज प्लेन में बैठना मेरे लिए आम हो गया। पहले तो जीवन में ये भी एक बहुत बड़ा सपना था कि जिंदगी में कभी प्लेन में बैठेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी फैमिली को कभी बैठते हुए नहीं देखा है। हम देखते थे बहुत अलग अलग लोगों को कि वो जाते रहते हैं, क्या करते थे, लोग बिजनेस करते थे। बट यहाँ पे इस इंडस्ट्री में हमने सेलेक्ट किया एक राइट ऑप्शन। हमने जाना मीटिंग में जाके कि क्या हो सकता है, एंड दैट टाइम हमने डिसाइड किया। और मैं बताना चाहता हूं कि लोग जुड़ जाते हैं, लोग कनेक्ट हो जाते हैं। आप कनेक्ट हुए, लेकिन जब आप काम करते हैं ना, जब आप काम करेंगे तो हमेशा चैलेंज आएगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपका ग्राफ नॉर्मल चल रहा है ना, तो अभी आप समझना आप कुछ बढ़िया नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में चैलेंज आने शुरू हो गए ना, तो समझना ये ऊपर वाले की घंटी है, कुछ बढ़िया होने वाला है लाइफ में। कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। तो हमें हमेशा याद रहता था कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। हम 6 महीने 8 महीने हमने डेमो किए, रिजल्ट नहीं थे, जुड़ते नहीं थे लोग, जोड़ना नहीं आता था, लोग देख के नहीं जुड़ते थे। लोगों को लगता था यार ये बच्चा क्या करेगा, इस बच्चे के साथ करेंगे तो कहीं अपने पैसे ना लग जाए, पता नहीं क्या होगा। लोगों के अंदर बड़ा, मैं बोलता हूं ना, डर था, डर। क्योंकि आज हर एक इंसान को पता है कि नौकरी से जिंदगी नहीं बदली जाती, बदली जाती है तो बिजनेस से बदली जाती है। लेकिन आम लोग बिजनेस को सिलेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है जिंदगी तो बिजनेस से बदली जाएगी, बट बिजनेस करना रिस्क है, और जहां रिस्क होता है वहां पे लोग घबराते हैं। इस इंडस्ट्री में हमने देखा, जब हमने काम किया, कि हाँ लोगों को कॉन्फिडेंस देना है। और कॉन्फिडेंस आप कब दे पाएंगे लोगों को? लोग कहते हैं ना, आपने देखा होगा, लोग तो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर आप उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं। यहाँ तो जीने की बातें हैं, यहाँ पे सपने पूरे करने की बातें, और वो चीजें आपसे स्टार्ट होंगी। क्या आप अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं? क्या आपके अंदर नेगेटिव तो नहीं जा रहा है? चेक करना पड़ेगा कि हम कैसे हैं। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव रहना, ये समझ लो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। क्योंकि नेगेटिव करना कोई भी कर सकता है। कौन कर सकता है? घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, आपका सबसे खास बंदा भी कर सकता है। आपकी टीम में लोग भी आपको हिला सकते हैं, याद रखना, कोई भी कर सकता है। क्योंकि नेगेटिव लोगों के ऊपर लिखा नहीं जाता कि वो नेगेटिव है। आप समझना, अगर ऐसे लिखा जाता तो हर इंसान पढ़ लेता कि भाई साहब इससे दूर रहना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का नेगेटिव पर्सन कौन है। आपको उस एनवायरनमेंट को छोड़ना है, उस एनवायरनमेंट से बचना है। बाकी एनवायरनमेंट पॉजिटिव मिलेगा या फिर बैलेंस मिलेगा। तो लेकिन जो नेगेटिव है उस इलाके से बच के चलना है। आपको पता होना चाहिए, जहां खतरा दिखे ना, खतरे का बोर्ड होता है, तो लोग क्या करते हैं? बचते हैं। आसान है, ये नहीं है कि खतरे के पास चले जाते। तो आपको बच के रहना है उन खतरों से, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। हम इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं हुआ, हम 6 महीने लगे, 1 साल बाद हमें मिला रिजल्ट। बहुत लोग, आप में से बहुत लोग लगे हैं जिनको 3 महीने में रिजल्ट है, 6 महीने में रिजल्ट है, 9 महीने में रिजल्ट है, 12 महीने में रिजल्ट है। और कुछ लोग ऐसे हैं शायद उनको 1 साल हुआ है, शायद अभी टूर नहीं हुआ है। आपको 2 साल हुआ है, शायद अभी टूर नहीं हुआ है। आप में और उन लोगों में क्यों फर्क है? सिर्फ एक चीज का है, आप उन लोगों को देखिए जो आज कम टाइम में ग्रोथ ज्यादा कर रहे हैं। आप उनसे देखिए कि वो एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज जितने भी लीडर्स यहाँ पे आते हैं हमारे पैनल में, आईडीनेट सिस्टम के अंदर जितने भी लीडर्स बताते हैं, वो अपनी राह, वो कहते हैं ना, अपनी वो स्टोरी बताते हैं कि वो कैसे कैसे फेल हुए और क्या करने पर वो सक्सेसफुल की सीढ़ी पे चढ़ते गए। क्योंकि ये राज है, ये कोई नहीं बताता। आपके भाई का अच्छा बिजनेस होगा ना, वो भी आपको नहीं बताएगा कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है।
क्यों? क्योंकि पता है यार बिजनेस वाले को कि ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा अगर मैंने सिखा दिया तो। और यहां पे इस बिजनेस में अगर आपने अपनी टीम को अच्छे से गाइड कर दिया, उनको सिखा दिया, तो जिंदगी बदल जाएगी, उनकी भी और आपकी भी। आज इस इंडस्ट्री में 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 सालों के अंदर पहले तो गिनते थे हर फ्लाइट, हर साल जैसे होता था ना, इस बारी 2 टूर हो गए, 3 टूर हो गए, 4 टूर हो गए, 4 बार प्लेन में बैठने का मौका मिला, 5 बार बैठने का मौका मिला, 6 बार, आप सोचिए। लेकिन पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि अभी पिछले साल तो हमने लगभग 40 फ्लाइटें ली थी, और अभी इस साल अभी बचा हुआ है, तो इस साल भी हम 40 से ऊपर की फ्लाइटें लेंगे। और आज फ्लाइट लेना बड़ा इजी हो गया है। इनकम की बात करूंगा कि पहले इनकम में बड़ा डर लगता था, जब मैं करता था काम, बहुत बड़ी मेहनत करता था, जब मेहनत करता था पैसे नहीं बनते थे, याद रखना। आज आप सोच रहे होंगे सर हो सकता है कि पैसे कम बन रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं बहुत अच्छे लोगों को उसी रैंक में बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं। डिपेंड करता है वर्किंग के ऊपर। और मैं कहता हूं जब आप स्टार्ट करेंगे ना, जब आपकी मेहनत ज्यादा है तो आप समझना थोड़ा कम बनेगा। जब आपका रैंक अच्छा हो रहा है, आप सोचना आपकी मेहनत उससे कम हो जाएगी, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आप सुना आपकी इनकम और अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। आज इस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं, पहले 6 महीने 8 महीने इतने डेमो किए कि गिने नहीं है। लेकिन डेमो से एक चीज आज मैं देखता हूं कि अभी मैं पिछले 10 दिन मैं गुजरात टूर पे था, बॉम्बे तक, मैं बड़ौदा से शुरू हुआ, मैं बॉम्बे तक गया, और बड़ौदा से बॉम्बे तक मुझे 10 दिन लगे वहां तक पहुंचने में। जब मैं बड़ौदा गया वहां पे मैं लोगों से मिला, मैंने डेमो किए। मैं ऐसा नहीं है कि आज डेमो नहीं होते, आज भी मैं डेमो करता हूं। और मैं इतना कहता हूं कि लोग फैन हो जाते हैं जब डेमो देखते हैं। लोग कहते हैं सर जबरदस्त डेमो, डिमांड हाई डेमो की। और क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हमने जब डेमो दिया था ना, तो हमें भी बड़ा डर लगता था, हमें भी लगता था कैसे देंगे। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, आप क्या किसी के भरोसे अपने सपने अटकाएंगे? आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा यहाँ पे लोगों को लगता है कोई आएगा, कोई हमारे सपने पूरे कराएगा। कोई भी किसी के सपने पूरे नहीं करा सकता। करा कब सकता है? जब सपने पूरे करने वाला ये सोच ले कि मुझे पूरे करने हैं। जब इस इंडस्ट्री में आया था, पहला डेमो सिर्फ पालसर का देखा था, उसके बाद सिर्फ खुद लग गया था, क्योंकि मुझे यह पता था कि पालसर हमसे पहले ही सक्सेसफुल थे। आज उनको हम 2 लोगों के सामने डेमो नहीं करा सकते थे, हम 4 लोगों के सामने डेमो नहीं करा सकते थे। तो ये हमें समझ आ गई कि सपना, जिंदगी का सपना अगर पूरा करना है, खुद लगना पड़ेगा। पहले दिन से डेमो 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 करते थे, डेमो ऐसे करते थे, हर एक डेमो पहले से बेटर करने की कोशिश करते थे। हमारे डेमो अगर मैं बात करूं, 1-1 घंटा लगता था मुझे डेमो करने में। जब शुरुआत की थी मैंने, बड़े वर्ड बोलता था, बड़ी चीजें, बड़ी बातें होती थी, करते कराते जब 50-100 डेमो हुए, पता चला वो 1 घंटे का डेमो 30 मिनट में हो गया डेमो। फिर करते करते पता चला 100-200-500 डेमो और हो गए। करते कराते आज 10-15 मिनट में हम शानदार डेमो करते हैं। और ये चीज खुद उन लोगों ने देखी जो इस टाइम बड़ौदा में जो मेरे से मिले, जो सूरत में लोग मुझसे मिले इतने सारे, साथ ही साथ जो सिलवासा में थे, उन्होंने भी उन चीजों को देखा। तो ये चीजें हैं कि क्या आप अपने काम में जो काम कर रहे हैं, क्या आप उस काम को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? परफेक्ट कभी भी नहीं होगा, लेकिन पहले से बेटर जरूर होगा। लेकिन कब होगा? जब आपने ध्यान दिया होगा। आप ये चेक करना, जब भी आप किसी को प्लान देते हैं, जब भी आप किसी को आप डेमो देते हैं, किस सोच के साथ आप डेमो देते हैं, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग जाते हैं, सिर्फ उनका टारगेट होता है कि नैपकिन को फाड़ के दिखाना है, बस इतना ही टारगेट होता है। और वो फाड़ते हैं, नैपकिन बिकता नहीं है। बाद में पता क्या बोलते हैं? सर इतने डेमो किए, नैपकिन, आप सोचिए लोगों से नैपकिन नहीं बेचा जाते, मैंने देखे। क्यों? क्योंकि उनका क्लियर था क्या करना है, सिर्फ नैपकिन फाड़ना है। अरे नैपकिन फाड़ने से ही अगर काम हो जाता तो बंदा डेली फाड़ता। नैपकिन से नहीं, आपके माइंडसेट से। आप वहां जाते हैं, आप लोगों को समझाओ। आप जब बिजनेस प्लान, कहते ना घोलना पड़ेगा, जब तक घोलोगे नहीं तब तक जाएगा नहीं अंदर। तो सेम एज इट इज था कि हमने जब नैपकिन का डेमो हम जब भी दिखाते हैं, तो हम वही वर्ड्स, उसी भावना, उसी फीलिंग के साथ बताते हैं जो हमारे अंदर होती है।
और ये फीलिंग के साथ जब भी आप खुद चेक करना कि जब तक आप अपने काम में कोई भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आप फीलिंग नहीं डालोगे ना, तो सामने वाले को मजा नहीं आएगा। आप खाना तो बना रहे हो, लेकिन कहते हैं ना मसाले डालने भूल गए, क्या होगा खाने का? तो ये मसाले मसाले क्या है? फीलिंग। कि फीलिंग से टेस्ट आता है, सामने वाला खाएगा क्या बोलेगा, अरे क्या बनाया है खाना। सेम एज इट इज है कि यहाँ पे जब अपने डेमो के साथ अपनी फीलिंग डालते हो, अपने अपने आप रिलेशन आप बिल्ड करते हो, मैं बताता हूं 100% है कि जहां जाओगे वहां सेल्स की बाढ़ आ जाएगी। जहां आपने प्लान दिया लेकिन अपनी फीलिंग्स डाली, पूरे दिल से आपने उस प्लान को दिया, समझाया, मैं बता रहा हूं वहां ज्वाइनिंग की बाढ़ आ जाएगी। ज्वाइनिंग तो होती है, लोगों के साथ लोग जुड़ते हैं, लेकिन बहुतों के साथ नहीं जुड़ पाते। उसका कारण होता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, सिर्फ ये होता है कि भैया कट जाए टाइम, प्लान देना है फटाफट कट जाए टाइम। तो काटना नहीं है, समझाना है, क्योंकि ये काम जोड़ने का है। बहुत लोग, आज मैंने देखा है कि मैं मार्केट में भी होता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं। हमने शुरुआत की थी इस काम की 15,000 से। आप सोचिए, छोटे लेवल से हमने शुरू किया था। बड़ा डर लगता था, मैं बताऊं। मेरे लिए तो, मेरे को यह पता होता था, मैं जब काम शुरू किया ना, यहाँ तो 15,000 की ज्वाइनिंग उठानी पड़ती है। मैंने तो जब उठाता था ना, मैं 3,000 के नैपकिन का मैं टारगेट रखता था कि किसी की ज्वाइनिंग करानी है 3,000 से, उसको मैं बोलता था 5 बार कर ले तब तेरा ब्रोंज होगा। मैंने ऐसे काम किया। क्यों? क्योंकि कोई प्लैटिनम तो बनता ही नहीं था मेरे साथ, है गोल्ड वाले दूर दूर तक दिखाई नहीं देते थे, सिल्वर की बात ही नहीं थी। ब्रोंज में लोगों को ऐसा लगता था उनसे लाखों रुपए ले लिए मैंने, विश्वास नहीं होता था लोगों को। मुझे पता है कि मेरी पहले ब्रोंज एंट्री में बड़ा जोर लग गया, बड़ा पापड़ बेला मैंने, और जिसको कराया था मुझे पता, उसके साथ 3 घंटे मैंने कैसे दिल लगा के बातें की। आप सोचो, लगाना पड़ गया ना, कहते प्यार करना पड़ गया। प्यार किया तो ब्रोंज आ गया। ब्रोंज आया, खुशी मिल गई कि यार पहली बार। नहीं तो कोई 2,000 देता था, कोई 3,000 देता था, कोई 4,000 देता था, बोलता था कि भैया ज्वाइनिंग लगा देना। अब कौन बताए भाई साहब, यहाँ पे तो 15,000 से पहले ज्वाइनिंग ही नहीं लगती। हम बोलते थे कोई नहीं, आप 3 बार करो, 4 बार करो, हम हेल्प करेंगे, फिर हम लगाएंगे। लेकिन कुदरती जिस दिन पहली बार एक ही झटके में जब ब्रोंज आया ना, मजा आ गया। फिर हमें पावर आ गई। हमने ये नहीं देखा कि गोल्ड करना है, गोल्ड करना नहीं, मेरा क्लियर था, पहले ब्रोंज इतने पैदा करने हैं, सीखना है ये ब्रोंज कैसे पैदा होते हैं। बहुत लोग हैं, शायद आपको प्रॉब्लम आती होगी कि सर हमारे साथ अभी ब्रोंज में लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। पहले, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो कि मिनिमम आप लोगों को कितने से कनेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 50,000 से कनेक्ट करोगे, जरूरी नहीं है कि 27,000 से। हो सकता है आपके सामने वाला शख्स आपके साथ, आप बोलोगे ना अभी एक काम करो, आप 5,000 से दो, लोग तुरंत देंगे। पहले आप एक स्टैंडर्ड बनाइए, कितनी सेल्स आप वन टाइम में पैदा करेंगे, उसमें कॉन्फिडेंस डालिए अपना कि यार कहीं भी जाऊंगा 5,000 की ज्वाइनिंग तो लेके आऊंगा। वो ज्वाइनिंग तो फ्री है, कंपनी बोलती है भैया ज्वाइनिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैसा कमाना है तो ब्रोंज बनना है, क्योंकि ब्रोंज वाले से ही पैसा आना शुरू होता है। तो ये क्लियर है। आप कोशिश कीजिए कि आप इस लेवल तक काम करें, 2 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग। जब आपको ये आदत पड़ जाएगी ना, फिर आप ब्रोंज भी पैदा करोगे। और जब ब्रोंज पैदा हो गए ना, तो ये नहीं सोचना है कि अब तो प्लेटिनम पैदा कर दूंगी या कर दूंगा, नहीं, पहले ब्रोंज में स्टिक हो जाइए। ऐसे स्टिक होना है कि जहां भी जाएं, किधर भी जाएं, आपको पता होना चाहिए अगर कोई मेरे सामने बंदा बैठ गया ना, वो ब्रोंज दे के जाना चाहिए। और ये कब होगा? जब आपने फोकस कर रखा होगा कि मेरे को करना ही करना है। आप लगातार हिटिंग 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 करनी पड़ेगी। तो यही चीजें हैं कि ब्रोंज पे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने आप को कि ब्रोंज एंट्री मेरे को पैदा करनी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं लोगों को बोलता था, जब मेरे पास 2-3 ब्रोंज आए ना, जो पहला ब्रोंज आया था उसको भी मैंने एक चीज बोली, अरे मैं खड़ा हूं ना, कोई दिक्कत होगी तो मैं खड़ा हूं, आप ब्रोंज तो करो, कोई बड़ी चीज। क्योंकि मेरे को समझ आ गया भाई पावर दिखानी पड़ेगी। मैं 13,000 रुपए होते क्या है, 13-14,000 रुपए, हम खड़े हैं, अगर नहीं आए तो हम खड़े हैं उसके लिए। सामने वाले को क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया ये खड़ा है। और मैं बताऊं, मैं तो बड़ा खुश था। मैंने कहा भैया मेरे को बेचना पड़ेगा ना नैपकिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली एंट्री तो आई। कहते ना साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा पहली बारी में। और ये नहीं है सिर्फ बातों से, आपको साथ भी दिखाना पड़ेगा।
क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, 1 बारी, 2 बारी, 4 बारी, 6 बारी, 10 बारी, हैबिट हो जाएगी। ऐसे ही मोड पे फिर गोल्ड भी आया मेरे पास। जब गोल्ड आया बहुत ज्यादा खुशी हुई, ऐसा लगा जैसे जंग जीत गया मैं। आप सोचिए, पहाड़ चढ़ गया हो ऐसी फीलिंग थी जब जिस दिन गोल्ड पैदा किया, क्योंकि कभी सोचा नहीं था गोल्ड भी होता है। बीसीएम गई थी पहले गोल्ड में। आप सोचिए, उससे पहले बीसीएम बेचना नहीं आ रहा था। क्यों? नैपकिन में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे दे, क्या दे, लोग लेते ही नहीं, लेते हैं इतना लेते हैं। लेकिन जिस दिन बीसीएम की उस दिन और मजा आ गया। करते कराते हमने गोल्ड पे फोकस कर दिया कि कुछ कोई भी आएगा गोल्ड बनाएंगे, कैसे भी करके गोल्ड करेंगे, गोल्ड करेंगे। लग गए, गोल्ड की लाइनें बिछा दी। फिर आया एक और प्लान, क्या? प्लैटिनम। आप सोचिए, एक दिन किसी को समझाया, उसको समझाया, उसको प्लैटिनम समझ आया। प्लैटिनम कैसे समझाया? मैंने उसको बोला भैया बीसीएम लेनी पड़ेगी। कहता ठीक है। मैंने उसको बताया भैया फिर माल भी तो चाहिए, प्रोडक्ट कहां से लोगे? उसने कहा नैपकिन भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल है। अब मेरे को डाउट हो रहा था, पता नहीं लेगा नहीं लेगा। हाँ तो बोल रहा है, बट हमने दिखाया नहीं कि हमें डाउट है तेरे पे। हमने कॉन्फिडेंस दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, आप करो, हम साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा सर प्लेटिनम से करेंगे काम। जब उन्होंने ये बोला, हमारे तो रात को नींद ना आए। क्यों? पहली बार जिंदगी में 1,62,000 से कोई जुड़ रहा था। आप सोचो, आपके साथ आ जाए ना, अगर जिनके पास कभी प्लेटिनम नहीं है ना, और गलती से आपके पास प्लेटिनम आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, गलती से या मेहनत करके भी आपको नींद नहीं आएगी। रात को बस यही चल रहा होगा, भाई साहब प्लेटिनम आ गया। मैं बता रहा हूं, हमारे साथ भी यही होता था। और करते कराते एक दिन ऐसा भी था जिस दिन मैंने एक दिन में, आप सोचिए, एक दिन में हमने 7 प्लेटिनम बनाए, 7। आप सोचिए कितने की सेल आई एक दिन की। तो ये चीजें हैं कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि सडन ही हो गया, सडन ही हमें गोल्ड बनाना आ गया, सडन ही हमें प्लैटिनम बनाना आ गया। सबसे पहला काम है सामने वाले को जीतना। आपका मकसद होना चाहिए सामने वाले को कंफर्टेबल करना। आपका मकसद होना चाहिए सामने वाले का ये समझना कि वो चाहता क्या है। अगर आपने उसकी चाहत, आज आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल में बहुत सारी बातें चलती है, अभी देखा होगा ना, कोई लेडी है वो नाम बता देती है सामने वाले का, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लोग इंस्पायर होते हैं, भाई साहब नाम बता दिया। बहुत लोग ये बोलते हैं भाई साहब आने वाले 2 साल में ये होगा, बोलते हैं ना, हाथ देख के, सर देख के, माथा देख के सब बता देते हैं, लोगों को विश्वास हो जाता है। होता ही नहीं होता। आप सोचिए, यहाँ पे भी इतना ही विश्वास देना है लोगों को। जब आप पूरी फीलिंग के साथ उनका वाई क्लियर करते हो ना, जब आप उनके साथ बैठ के ये उसकी प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं, आज कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी वाला परेशान है, मैं बता रहा हूं, आज बिजनेस वाले परेशान है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना जल्दी पिघलता नहीं है। पिघलने के लिए जैसे होता है ना, बर्फ, बर्फ को बाहर रख दो तो उसको भी टाइम लगता है पिघलने में। ऐसा नहीं है कि बाहर रखा और पूरी मेल्ट, टाइम लगता है। तो यही टाइम है जब आपके साथ कोई भी शख्स आता है जुड़ने, उसको समझो, उसकी फीलिंग्स को समझो, और उसको समझो वो चाहता क्या है जिंदगी में। अगर आपने ये पकड़ लिया ना, गोल्ड प्लैटिनम बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। आज मैं देखता हूं कि हमारी टीम में बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि लोग मेरे को देखते हैं कि यार हमने गोल्ड प्लैटिनम पैदा कर दिया, लोग भी लग जाते हैं कि सर हम भी ऐसे करेंगे। और मैं बोलता हूं ये कोई एजुकेशन से नहीं होगा, ये दिल से होगा। अगर आप दिल से आप इस काम को कर रहे हैं, आप अपने करियर को देख के इस काम को कर रहे हैं, आप जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस काम को कर रहे हैं, हो जाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, जोड़ना क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, क्या सिस्टम होता है, क्या एजुकेशन होता है, कुछ नहीं आता था, हम जीरो थे। और मैं बता रहा हूं, जो पहले दिन से सीखा है, सबसे पहले इस काम में ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं यार सर हमें तो भरोसा ही नहीं होता है। मैं कहता हूं अगर आपको भरोसा ही नहीं होता है तो बिजनेस भी नहीं होता है। जिनको भरोसा करना छोड़ दिया जिन्होंने, मैं बोल रहा हूं उनको बिजनेस करना भी छोड़ देना चाहिए। और भरोसा किस पे करना है? आपकी एक्टिव अपलाइन पे। आपको हमेशा लोग छेड़ेंगे, याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं लोग नेगेटिव करेंगे। कौन करेंगे? आपका सबसे खास दोस्त हो सकता है, आपका दुश्मन हो, दिखेगा नहीं, वो पीछे पीछे हो रहा होगा, वही आपको बोलेगा, मैं बता रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए किन लोगों से बचना है, ये बहुत जरूरी है। और भरोसा किस पे? अपनी एक्टिव अपलाइन में। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहते उनका बेटा जो हो ना उसको कभी नुकसान हो, उसके बेटे को कभी प्रॉब्लम हो। कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहता।
तो हमेशा याद रखना है आपका एक्टिव अपलाइन कौन है, उसको सेलेक्ट करना है। हो सकता है कि आपके माँ बाप शायद हो सकता है इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी, आप उनके भी माँ बाप पकड़ो ना। आप दादा के पास जाओ, दादा के पास ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपको चेक करना है मेरा एक्टिव अपलाइन कौन है। अगर उनको ज्यादा आपको लगता है कि नहीं सर उनको इतना नहीं है, उनके ऊपर एक एक्टिव अपलाइन के साथ